Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो हम पढ़ रहे थे मैथ्स का आपका चैप्टर डिटर्मिनेंट और उसमें हमने देखा था आपका व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे रिलेटेड टू योर टॉपिक डिटर्मिनेंट। ऑलमोस्ट अराउंड 18 क्वेश्चंस हमने किया है और आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू योर टॉपिक डिटर्मिनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, प्रूव दैट a plus b a 5a plus 4b 4a 2a 10a plus 8b 8a 3a is equals to a cube। चलिए, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमारा जो भी वैल्यूज दिया हुआ है उसको डिड्यूस करना है ताकि वो छोटा हो सके। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम R3 में से R2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, क्या मिलेगा हमको? ये तो है आपका a प्लस बी, यहाँ है आपका 5a प्लस 4b, ये है आपका a 4a a 2a 10a प्लस 8b में से माइनस करेंगे 5a प्लस 4b, क्या मिलेगा हमको? 5a प्लस 4b। उसके बाद 8a माइनस 4a 4a और 3a माइनस 2a इज a। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखेंगे कि मेरा जो R3 और R2 का एलिमेंट्स है उसमें पहला दूसरा एलिमेंट सेम है, तो वो हमको 0 मिल सकता है। तो हम किए R2 टेंस टू R2 माइनस R3, क्या मिलेगा हमको? यहाँ a प्लस बी, ये a 5a प्लस 4b माइनस 5a प्लस 4b हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 4a माइनस 4a 0 और यहाँ पे बचा 2a माइनस a इज a और ये है आपका 5a प्लस 4b, फिर यहाँ पे है 4a और ये है a। अब क्या हम आपका C2 और C3 से a कॉमन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। सो टेकिंग आउट a कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3, जब हम कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास बाहर हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर और क्या बचेगा यहाँ a प्लस बी 1 1 0 0 1 और ये हो जाएगा आपका 5a प्लस 4b 4 और ये 1। ठीक है, तो जैसे ही हमको किसी एक रो या कॉलम में 0 0 1 दिखता है तो हम क्या करते हैं? एक्सपैंड। तो हम यहाँ करेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग R2। R2 के अलोंग जब हम एक्सपैंड करेंगे तो मेरा साइन क्या जाएगा? साइन होता है आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1। ब्रैकेट ओपन किए, नाउ 1 लिए हैं तो करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 5a प्लस 4b। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू माइनस 1 इंटू 4a प्लस 4b माइनस 5a माइनस 4b, माइनस 4b प्लस 4b कैंसिल, 4a माइनस 5b 5a माइनस a और माइनस a इंटू 1 माइनस 1 इज प्लस, ये हो जाएगा प्लस a क्यूब विच इज इक्वल्स टू योर RHS। ठीक है, आई होप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है आपको, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a। चलिए, तो आप देखेंगे इसमें C1 और C2 में, C1 में दिया है आपको a, C2 में है b प्लस c, C1 में है b, C2 में है c प्लस a, C1 में है c और C2 में है a प्लस b। अगर आप C1 और C2 को ऐड कर देंगे तो आपको a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा मेरा C2 टेंस टू C2 प्लस C1,
मैंने C2 में क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 टर्म है, ठीक है। अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो मेरा ये कॉमन निकल जाएगा, लेकिन ये अगर हम C1 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे B प्लस सी रह जाएगा, ठीक है। चलिए ऐड कर देंगे, यहाँ तो आपका A B C, यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस सी, A प्लस B प्लस सी, A प्लस B प्लस सी, ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। चलिए नाउ हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं A प्लस B प्लस C को। टेकिंग आउट A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम, कहाँ से कॉमन ले रहे हैं हम, C2 से। ये हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C इंटू, क्या बचेगा, A B C 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। और जैसे ही हमको किसी भी एक रो या कॉलम में 1 1 1 दिखेगा, हम क्या करने का ट्राई करेंगे, आपको 0, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 कर देते हैं, साथ ही साथ R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 कर देते हैं। ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ A माइनस B 0, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा B माइनस C 0, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर C 1 C स्क्वायर, A प्लस B प्लस C इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ लिखाया ए माइनस बी, यह है 0, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ हो गया बी माइनस सी 0, ये लिखाएगा आपका बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, यह सी 1 सी स्क्वायर। ना क्या हम a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं आपका R1 से, और साथ ही साथ b माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं आपका R2 से। लिखेंगे टेकिंग आउट a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 और b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2, ठीक है। कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, क्या बचेगा 1 0, a प्लस बी, फिर यहाँ पे 1 0 b प्लस सी, और ये हो जाएगा c 1 c स्क्वायर। चलिए अब हमको किसी भी रो या कॉलम में 2 0 1 मिलता है तो हम क्या करते हैं, एक्सपैंड। तो एक्सपैंडिंग अलोंग C2, C2 को अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। साइन जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलो यहाँ हो गया आपका 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1 इंटू 1 लिए हैं, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी b प्लस सी माइनस a प्लस बी। ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस ये आपका b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, सी माइनस ए बचेगा, यहाँ माइनस को लेके आएंगे आगे, ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, which is equals to your RHS, ठीक है। आई होप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है शो दैट सो एंड सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। चलिए तो आप देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर प्लस ए बी में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं,
ए, एंड यहाँ पे भी आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी है, कॉमन निकल जाएगा बी, और यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए सी कॉमन निकल जाएगा सी, यानी इसको हम लिख सकते हैं आपका ए स्क्वायर, ए कॉमन निकाले ए प्लस बी ए बी, यहाँ पे बी सी बी स्क्वायर, बी कॉमन निकालें बी प्लस सी, यहाँ सी कॉमन निकालेंगे ए प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका ए सी और ये सी स्क्वायर। अब क्या हम आपका C1 में से A कॉमन निकाल सकते हैं, C2 में से B कॉमन निकाल सकते हैं, और C3 में से C कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। टेकिंग आउट A common from C1, B common from C2, और C common from C3, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा A, यह हो जाएगा A प्लस बी, बाहर निकल गया हमारा A प्लस A इंटू बी इंटू सी, यहाँ बचेगा हमारा B, यहाँ होगा हमारा C B B प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका A प्लस सी A और ये C। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि C1 में आपका A एंड B टर्म्स है, C2 में आपका B एंड C है, और C3 में A एंड C है। अगर हम इसको ऐड कर दे, ठीक है, अगर हम इसको आपस में ऐड कर दे तो मेरे को मिल जाएगा 2 टाइम्स A प्लस बी, 2 टाइम्स B प्लस सी, और 2 टाइम्स A प्लस सी। तो चलिए R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, ये हो गया A B C इंटू 2 टाइम्स A प्लस बी, 2 टाइम्स B प्लस सी, और 2 टाइम्स A प्लस सी, ये हो जाएगा A प्लस बी, B A B B प्लस सी C। अब हम R1 में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ये हो गया 2 टाइम्स ए बी सी इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी ए बी बी प्लस सी सी। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे R1 में से R2 को माइनस कर सकते हैं, साथ ही साथ हम R2 में से R3 को भी माइनस कर सकते हैं, ये हो गया 2abc इंटू ए प्लस बी माइनस बी 0, बी प्लस सी माइनस बी सी, ए प्लस सी माइनस ए सी, यहाँ पे मिला हमको a प्लस बी माइनस बी ए, देन b माइनस सी, देन a माइनस सी, यहाँ हो गया b प्लस सी और ये c। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या हम R1 में से C कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो टेकिंग आउट C कॉमन फ्रॉम R1, R1 में से C कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा ए बी सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0 1 1, ये A माइनस सी, A माइनस सी, B B प्लस सी, और ये C। चलिए जैसे ही हमको यहाँ पे 2 1 दिखा तो हम क्या करने का ट्राई करेंगे, इसको 0, तो हम कर सकते हैं आपका R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। ठीक है, ऐसा करने से ये A B C स्क्वायर, यहाँ 0 A B 1 माइनस 1 0, माइनस C माइनस A प्लस C, C से कैंसिल, बचा क्या माइनस A, और यहाँ B प्लस सी माइनस सी B, और ये हो गया 1 A माइनस सी C। ठीक है, अब जैसे ही हमको किसी रो या कॉलम में 2 0 मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सपैंड, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, R1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो ए बी सी का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, ब्रैकेट ओपन, 1 है तो करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जो है आपका ए बी
माइनस ए इंटू बी, ये हो गया 2ab c² इंटू ए बी माइनस ऑफ माइनस प्लस ए बी प्लस ए बी इज 2ab, यानी 2abc² इंटू 2ab मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4a² b² c² विच इज इक्वल्स टू योर आंसर्स। ठीक है, आई होप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिया है क्वेश्चन आपको, शो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। रो 1 का एलिमेंट्स देखेंगे आप, है आपका b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। रो 2 का एलिमेंट्स है c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और रो 3 का एलिमेंट्स है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। यानी कि अगर आप C1 में C2 और C3 को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 0, मतलब b माइनस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी कैंसिल, सी कैंसिल, ए कैंसिल, यानी 0 आ जाएगा। तो हम कर देते हैं आपका सबसे पहला ऑपरेशन, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे भी C माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी कैंसिल आउट होकर 0, और ये भी हो जाएगा आपका 0। यहाँ क्या बचा, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। और किसी भी एक डिटर्मिनेंट का अगर 3 एलिमेंट्स जो है, और तीनों अगर किसी रो या कॉलम का तीनों एलिमेंट 0 होता है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0, विच इज इक्वल्स टू योर RHS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। दिया हुआ है, प्रूव दैट 1 प्लस a² ab 1 प्लस b² bc ac 1 प्लस c² इज इक्वल्स टू 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारा R1 में a से मल्टीप्लाई करते, R2 को अगर हम b से मल्टीप्लाई करते और R3 को अगर हम c से मल्टीप्लाई करते तो हमको मिल जाएगा आपका स्क्वायर वाला टर्म्स। ठीक है, कहने का मतलब R1 टेंड्स टू AR1, R2 टेंड्स टू BR2 और R3 टेंड्स टू CR3। ये हो जाएगा आपका a 1 प्लस a² b a² c, यहाँ हो जाएगा a b इंटू 1 प्लस b² c, ये हो जाएगा आपका ac² bc² c इंटू 1 प्लस c²। साथ ही साथ क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो हम उसको नॉर्मलाइज करने के लिए डिवाइड करेंगे a b c से। ठीक है, नाउ आप देख सकते हैं कि आप C1 में से a कॉमन निकाल सकते हैं, C2 में से b कॉमन निकाल सकते हैं और C3 में से c कॉमन निकाल सकते हैं। तो टेकिंग आउट a कॉमन फ्रॉम C1, b कॉमन फ्रॉम C2 और c कॉमन फ्रॉम C3, क्या हो जाएगा यहाँ abc डिवाइडेड बाई abc, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस a² b² c², a² 1 प्लस b² c² और ये a² b² 1 प्लस c²। अब आप देखेंगे कि अगर आप R1 में R2 और R3 को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस a² b² प्लस c², और ये यहाँ कैंसिल आउट हो गया, यानी R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², यहाँ बचा b² c², 1 प्लस b² c² b² 1 प्लस c²। क्या अब हम R1 में से 1 प्लस a² b² c² कॉमन निकाल सकते हैं? सो टेकिंग आउट 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c² कॉमन फ्रॉम R1, ये हो गया आपका 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², 1 1 1 b² c² 1 प्लस b² c² b² 1 प्लस c²। जैसे ही हमको किसी रो या कॉलम में 1 1 1 दिखेगा हम क्या करने का ट्राई करेंगे, 0। तो अब करेंगे हम C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। यहाँ 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c² है, ये हो जाएगा आपका 1 b² c², यहाँ 1 माइनस 1 0, देन 1 प्लस b² माइनस b² 1 c² माइनस c² 0, 1 माइनस 1 0 b² माइनस b² 0 और 1 प्लस c² माइनस c² 1। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे अलॉन्ग R1, ये हो गया आपका 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², 1 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c² विच इज इक्वल्स टू योर आंसर्स। ठीक है, आई होप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 2 इंटू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। तो सबसे पहला स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका है a प्लस b प्लस 2c, फिर है ab
सी है बी प्लस सी प्लस टू ए और बी है सी है ए है और सी प्लस ए प्लस टू बी है। तो अगर हम C1 में से C2 को माइनस कर दे, C1 में से C2 को माइनस कर दे तो हमको क्या मिलेगा? A प्लस बी प्लस टू सी माइनस सी करेंगे तो यहाँ पे C हो जाएगा। साथ ही साथ A माइनस बी माइनस सी माइनस टू ए करेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए और बी माइनस बी जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं A प्लस बी प्लस टू सी माइनस सी, यहाँ हो जाएगा A माइनस बी माइनस सी माइनस टू ए और ये हो जाएगा बी माइनस बी जीरो। बचेगा C बी प्लस सी प्लस टू ए बी सी ए सी प्लस ए प्लस टू बी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस सी माइनस ए, अगर हम माइनस कॉमन निकाल दे तो क्या बचेगा? A प्लस बी प्लस सी और ये हो गया जीरो। यहाँ सी बी प्लस सी प्लस टू ए, ये है आपका बी और ये सी प्लस ए प्लस टू बी। क्या अब हम C1 में से A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो टेकिंग आउट A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, ये हो गया A प्लस बी प्लस सी, क्या बचेगा डिटरमिनेंट में? 1 माइनस 1 0, ये हो गया C बी प्लस सी प्लस टू ए बी सी प्लस ए प्लस टू बी। सिमिलरली अब हम C2 में से C3 को माइनस करते हैं। ठीक है, ऐसा करने से हमको यहाँ पे मिल जाएगा आपका C माइनस सी जीरो, बी प्लस सी प्लस टू ए माइनस ए करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे C प्लस ए प्लस टू बी है, माइनस करने जाएंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस सी माइनस ए माइनस टू बी। यहाँ भी अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये मिल जाएगा हमको A प्लस बी प्लस सी, ये हो गया सी प्लस ए प्लस टू बी। सॉल्व करेंगे तो हम कॉमन निकाल सकते हैं आपका टेकिंग आउट A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C2, कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 सी प्लस ए प्लस टू बी। तो अब हम करेंगे इसको एक्सपैंड अलोंग R1, ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 1 इंटू 1 दिए हैं हम तो करस्पॉन्डिंग टू 1 कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू सी प्लस ए प्लस टू बी माइनस ए इंटू माइनस इज माइनस ए, तो माइनस जीरो प्लस सी दिए हैं हम तो करस्पॉन्डिंग टू 1 कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी वो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 माइनस जीरो। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू सी प्लस ए प्लस टू बी प्लस ए और यहाँ से हो जाएगा आपको प्लस सी, ये हो गया A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ है दो बार C यानी 2C प्लस 2A प्लस 2B। अगर हम इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? 2A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी इंटू A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू योर RHS। ठीक है, आई होप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। नाउ देखिए दिया है x प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस ए, एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड प्लस बी, एक्स प्लस सी वाई प्लस सी जेड प्लस सी। अगर इसमें हम R1 में सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दे R1 प्लस R2 प्लस R3 तो भी हमको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड 3a। ठीक है, उधर मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड 3b, x प्लस वाई प्लस जेड 3c, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे C1 में C2 और C3 को ऐड कर दे तो हमको मिलेगा x प्लस a x प्लस b x प्लस c में 3x प्लस a प्लस c 3y प्लस a प्लस b प्लस c 3z प्लस a प्लस b प्लस c, यानी कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ पे C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3 करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? देखिए ऐसा अगर हम करेंगे तो x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी यानी क्या मिल जाएगा? a माइनस बी। ठीक है, y प्लस ए माइनस वाई माइनस बी, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? a माइनस बी। और z प्लस ए माइनस जेड माइनस बी, जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? a माइनस बी। सिमिलरली C2 में से जब हम C3 माइनस करेंगे तो क्या है? x प्लस बी माइनस एक्स माइनस सी, x कैंसिल, क्या मिल जाएगा? b माइनस सी। y प्लस बी माइनस वाई माइनस सी, वाई वाई कैंसिल, क्या मिल जाएगा? b माइनस सी। z प्लस बी माइनस जेड माइनस सी, तो आपका हो जाएगा z कैंसिल, क्या मिल जाएगा? b माइनस सी। यहाँ बचा x प्लस सी वाई प्लस सी जेड प्लस। अब क्या हम a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं C1 में से? निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे हम टेकिंग आउट a माइनस बी कॉमन फ्रॉम C1 और b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C2। ऐसा करने से मेरे पास हो जाएगा यहाँ a माइनस बी b माइनस सी और ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 x प्लस सी वाई प्लस सी और z प्लस सी। दोनों कॉलम में 1 1 1 देख के याद आया आपको वो प्रॉपर्टी जो कहता था अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता है? 0, यानी ये हो जाएगा a माइनस बी b माइनस सी इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, जो कि है आपका RHS। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है आपको टू प्रूव दैट b प्लस सी a माइनस सी a माइनस बी b माइनस सी c प्लस a b माइनस a c माइनस b c माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स a b c। चलिए तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं आपका R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 कर देते हैं, साथ ही साथ R2 टेंड्स टू R2 प्लस R3 कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा आपको? तो यहाँ पे b प्लस सी है, b प्लस सी है प्लस b माइनस सी, सी सी कैंसिल आउट हो गया, क्या मिलेगा? 2b। a माइनस सी है
और यहाँ पे c प्लस a है, c कैंसिल आउट हो गया, क्या मिलेगा 2a। a माइनस b है और यहाँ पे प्लस b है माइनस a है, b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, साथ ही साथ a भी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस में है यहाँ माइनस में है, माइनस में है प्लस में है, तो ये हो गया 0। देन अगेन हमने R2 और R3 को ऐड किया है, b माइनस सी प्लस सी माइनस बी, माइनस सी है प्लस सी है कैंसिल, माइनस बी है प्लस बी है कैंसिल 0। c प्लस ए माइनस माइनस ए है फिर प्लस सी है, ए कैंसिल, क्या बचेगा 2c। उसके बाद b माइनस ए है, b माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सॉरी प्लस बी, तो यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 टाइम्स b। यहाँ बचा c माइनस बी, c माइनस ए, ए प्लस बी। अब क्या हम आपका R1 से 2 कॉमन निकाल सकते हैं? टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, 2 कॉमन निकालेंगे तो हो गया 4, यहाँ क्या बचा b a 0, 0 c b, c माइनस b, c माइनस a प्लस b। चलिए तब हम R3 में ऐड कर देते हैं R1 को, ऐसा करने से क्या मिलेगा हमको, यहाँ तो b a 0, 0 c b, c माइनस b प्लस b gives you c, c माइनस a प्लस a gives you c, यहाँ a प्लस b प्लस 0, तो यहाँ पे a प्लस b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2 करते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ 4 है, ये b a 0, यहाँ 0 c b, नाउ R3 में से R2 माइनस किए, c माइनस 0 इज c, c माइनस c 0, और a प्लस b माइनस b इज a, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसको एक्सपैंड, 4 b ब्रैकेट ओपन माइनस a ब्रैकेट ओपन प्लस 0, b लिए हैं करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ के, ये हो जाएगा c इंटू a, सी ए माइनस 0। देन अगेन a लिए हैं करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, a इंटू 0 इज 0 माइनस b इंटू c इज bc, ये हो जाएगा 4 इंटू abc, यहाँ माइनस ऑफ माइनस प्लस abc, abc plus abc is 2 times abc into 4 gives you 8 times abc which is equals to your RHS, ठीक है। आई होप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है टू प्रूव दैट a plus l, l l, m, a plus m m, n n, a plus n is equals to a square into a plus l plus m plus n। नाउ ये जो आपका RHS में दिया है a प्लस एल प्लस एम प्लस एन, अगर आप R1, R2, R3 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा a प्लस एल प्लस एम प्लस एन, यानी R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस एल प्लस एम प्लस एन, a प्लस एल प्लस एम प्लस एन, a प्लस एल प्लस एम प्लस एन, ये हो गया एम एन, ए प्लस एम एन, एम ए प्लस एन। अब क्या हम a प्लस एल प्लस एम प्लस एन कॉमन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। सो टेकिंग आउट a प्लस एल प्लस एम प्लस एन कॉमन फ्रॉम R1, ये हो गया a प्लस एल प्लस एम प्लस एन, 1 1 1 m, a प्लस एम m, n n, a प्लस n। नाउ जहां भी हमको किसी रो या कॉलम में 1 1 1 दिखेगा, क्या करने का ट्राई करेंगे?
0। तो अब हम करते हैं आपका आर C2 tends to C2 minus C1 and C3 tends to C3 minus C1। ऐसा करने से यहाँ पे तो A प्लस L प्लस M प्लस N है ही, यहाँ क्या मिल जाएगा हमको 1 minus 1 0, A प्लस M minus M A, N minus N 0, 1 minus 1 0, M minus M 0, A प्लस N minus N A। ठीक है, अब क्योंकि हमको एक रो में 2 0 मिल गया है तो हम करेंगे इसको एक्सपैंड। ये हो जाएगा A प्लस L प्लस M प्लस N 1 इंटू A स्क्वायर माइनस 0, और इधर तो आपका 0 है ही। A स्क्वायर इंटू 1 इज A स्क्वायर, A प्लस L प्लस M प्लस N। ये चाहिए था हमको, विच इज इक्वल्स टू योर RHS। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है टू प्रूव दैट 1 1 1 b प्लस सी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिव्स यू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमको चाहिए a माइनस बी। तो अगर हम C2 में से C1 को माइनस कर दे, और हमको चाहिए b माइनस सी, अगर हम C3 में से C2 को माइनस कर दे तो हमको मिल जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी, और साथ ही साथ आगे का प्रोसेस भी मिल जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, C2 tends to C2 minus C1 and C3 tends to C3 minus C2। यहाँ तो 1 b प्लस सी, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 and 1 0, c plus a minus b minus c gives you a minus b, c square plus a square minus b square minus c square plus c square कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा आपको a square minus b square, 1 minus 1 0, a plus b minus c minus a gives you b minus c, और a square plus b square minus c square minus a square gives you b square minus c square। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ a square minus b square को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं उसको a plus b into a minus b, यानी a minus b, ये लिखा गया आपका a plus b into a minus b, यहाँ 0 b माइनस सी, और ये है आपका b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। अब क्या हम a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं C2 से, टेकिंग आउट a माइनस बी कॉमन फ्रॉम C2 और b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C3। कॉमन निकाले a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, यहाँ हो गया 1 b प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह है 0 1 a प्लस बी, यहाँ है 0 1 अगेन b प्लस सी। जैसे ही हमको किसी रो या कॉलम में 2 0 और 1 मिलता है हम क्या करेंगे, एक्सपैंड। तो एक्सपैंडिंग अलोंग R1 a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट ओपन 1 into b plus c minus a plus b minus 0 plus 0। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a minus b minus c, यहाँ b plus c minus a minus b plus b कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमको a minus b into b minus c into c minus a which is equals to your RHS। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है, साथ ही साथ आज हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं आपको उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए तो कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।